हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस इम्पोर्टेंट वीडियो। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 के पहले, दूसरे और तीसरे प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग चौथे, पांचवें, छठे और सातवें प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। यहाँ पर उप समुच्चय को लिखने की बात हो रही है। उप समुच्चय अर्थात सबसेट। तो सबसेट का एक फॉर्मूला होता है, सबसेट बराबर 2 के पावर में n, जहां n बराबर एलिमेंट होता है, जहां n बराबर एलिमेंट की संख्या होता है। कोई एक सेट दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि उसके उप समुच्चय कितने हैं, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे और इससे हम लोग को पता चलेगा कि आखिर कितने उप समुच्चय हैं उस सेट के और कौन कौन है, उसको हम लोग लिखेंगे। तो पहला प्रश्न है ए। तो हम लोग सबसे पहले पहला को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ए। तो हम लोग अभी समझे हैं कि उप समुच्चय बराबर होता है, उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 के पावर में n। तो हम लोग यहाँ 2 के पावर में, यहाँ n का मतलब होता है एलिमेंट्स की संख्या। तो यहाँ पर कितना एलिमेंट है, इस समुच्चय में एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर हम लोग 1 लिख देंगे और यह 2 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 2 उप समुच्चय इस सेट का आएगा और एक आएगा रिक्त समुच्चय, या इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं रिक्त समुच्चय, और एक आएगा, ये खुद एक आएगा और यही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है ए बी। दूसरा प्रश्न है ए और बी, इसका हम लोग उप समुच्चय निकालेंगे। उप समुच्चय बराबर 2 के पावर में n, और इसका हम लोग उप समुच्चय निकालेंगे। तो इसमें कितना एलिमेंट है, 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 लिख देंगे और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ 4 उप समुच्चय आएगा। और 4 उप समुच्चय कौन कौन होगा, तो एक तो रिक्त समुच्चय हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ऐसे। एक तो ये वाला आ जाएगा और एक इसमें का आ जाएगा ए, एक आ जाएगा बी, एक आ जाएगा ए बी, और यही हम लोगों का उप समुच्चय हो जाएगा, या और यही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है 1 2 3, और इसका हम लोग को उप समुच्चय निकालना है। उप समुच्चय बराबर 2 के पावर में n, और यहाँ लिखा जाएगा 2 और n, यानी कि n बराबर होता है एलिमेंट्स की संख्या। तो यहाँ पर n का मान कितना है, 1 2 3 है, तो यहाँ हम लोग 3 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 8। 2 के पावर में q को हम लोग सोल्व करेंगे तो 8 आएगा, और यहाँ पर 8 उप समुच्चय आएगा। 8 उप समुच्चय कौन कौन होगा, तो एक हो जाएगा रिक्त समुच्चय, एक हो जाएगा 1, और एक हो जाएगा 2, एक हो जाएगा 3, और एक हो जाएगा 1 2 मिलाकर एक समुच्चय हो जाएगा उप समुच्चय, और एक हो जाएगा 1 और 3 मिलाकर हो जाएगा, और एक हो जाएगा 2 और 3 मिलाकर हो जाएगा, और एक खुद जो समुच्चय है वह उप समुच्चय हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है 5, और इसका हम लोग को उप समुच्चय निकालना है। तो इसका उप समुच्चय खुद इतना ही हो जाएगा या इतना हो जाएगा, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पीए के कितने अवयव हैं यदि ए बराबर, ये वृत्त समुच्चय है। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, और हम लोग जानते हैं कि उप समुच्चय बराबर क्या होता है, उप समुच्चय बराबर होता है 2 के पावर में n, और यहाँ पर 2 हो जाएगा और n का मान कितना हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि पीए के कितने अवयव हैं यदि a बराबर 5 है। 5 यानी कि रिक्त समुच्चय है, रिक्त मतलब कि खाली है। तो यहाँ पर a का मान जो है रिक्त है, रिक्त समुच्चय है, तो यहाँ पर a का मान रिक्त हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि n का वैल्यू 0 है, रिक्त है यानी कि खाली है। तो 2 के पावर में 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि इसका उप समुच्चय 1 होगा, और यही आंसर हो जाएगा, यानी कि यह खुद एक अवयव है। छठे नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। तो सबसे पहले हम लोग अंतराल रूप को समझेंगे कि आखिर अंतराल रूप है क्या। तो अंतराल रूप में हम लोग सबसे पहले सबसे पहले इसको बोलते हैं खुला अंतराल, और इसको हम लोग बोलते हैं बंद अंतराल।
यदि लिखा रहेगा कि खुला अंतराल 6 और 7 और ऐसे लिखा रहेगा तो ये खुला अंतराल हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा बंद अंतराल। ये बंद अंतराल हो जाएगा और ये हो जाएगा खुला अंतराल। खुला अंतराल जहां भी रहेगा वहां पर हम लोग लेस देन का प्रयोग करेंगे और बंद अंतराल जहां भी रहेगा वहां पर हम लोग लेस देन इज इक्वल टू का प्रयोग करेंगे। अब एक चीज हम लोग और समझ लेते हैं कि यदि a लेस देन x लेस देन b रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे कि x बिलोंग लेस देन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, खुला अंतराल, यानी कि ये वाला अंतराल लिख देंगे और लिख देंगे a, b। यहाँ पर भी लेस देन है इसलिए दो अंतराल खुला हो गया। और दूसरा में यदि रहेगा a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू b तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, x बिलोंग, इसको हम लोग लिखेंगे लेस देन इक्वल टू रहेगा तो हम लोग यहाँ पर अभी सीखे हैं कि लेस देन इज इक्वल टू रहेगा तो हम लोग बंद अंतराल का प्रयोग करेंगे और a लिख देंगे, b लिख देंगे और यहाँ पर भी लेस देन इज इक्वल टू है तो इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बंद अंतराल हो जाएगा। और इसी प्रकार यदि ऐसे दिया हुआ रहेगा a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग, यहाँ पर a है b है तो a और b लिख देंगे हम लोग। इसके बाद यहाँ पर शुरू वाले में आ रहा है, पहले शुरू वाले में आ रहा है लेस देन इज इक्वल टू तो हम लोग बड़ा अंतराल लगा देंगे और बाद में आ रहा है लेस देन तो हम लोग छोटा अंतराल लगा देंगे। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न है x सच दैट x बिलोंग r -4 लेस देन x लेस देन इज इक्वल टू 6। तो इसको हम लोग को क्या करना है, तो इसको अंतराल रूप में बदलना है। तो अंतराल रूप में कैसे बदला जाएगा, तो अंतराल रूप में ऐसे होगा, सबसे पहले हम लोग -4 लिख देंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 6 लिख देंगे। तो यहाँ पर शुरू वाले में लेस देन है तो लेस देन के लिए हम लोग खुले अंतराल का प्रयोग करेंगे और लेस देन इज इक्वल टू के लिए हम लोग बंद अंतराल का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर कॉमा लगा देंगे और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है x सच दैट x बिलोंग r -12 लेस देन x लेस देन -10। तो यहाँ पर हम लोग दूसरा में लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग -12 को और 10 को लिख देंगे, -10 को लिख देंगे। उसके बाद हम लोग शुरू वाले चिन्ह को देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर लेस देन है तो लेस देन के लिए हम लोग खुले अंतराल का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर भी लेस देन है तो इसके लिए भी हम लोग खुले अंतराल का प्रयोग करेंगे और कॉमा लगा देंगे और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है x सच दैट x बिलोंग r 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग 0 और 7 को लिख देंगे और इसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं शुरू वाले चिन्ह को देखेंगे तो लेस देन इज इक्वल टू है, लेस देन इज इक्वल टू के लिए क्या प्रयोग करना है, बंद अंतराल करना है तो हम लोग बंद अंतराल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद लेस देन के लिए क्या प्रयोग करना है, खुला अंतराल करना है तो खुला अंतराल का प्रयोग करेंगे और कॉमा लगा देंगे और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है x सच दैट x बिलोंग r 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हम लोग 3 और 4 को लिख देंगे, उसके बाद हम लोग शुरू वाले चिन्ह को देखेंगे क्या है, तो लेस देन इज इक्वल टू है तो लेस देन इज इक्वल टू के लिए बंद अंतराल का प्रयोग होगा और दोबारा भी लेस देन इज इक्वल टू है तो इसमें भी बंद अंतराल का प्रयोग होगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित अंतरालों को समूचे निर्माण रूप में लिखिए। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पर समूचे निर्माण के रूप में दिया था और हम लोग अंतराल रूप में लिखे थे और यहाँ पर अंतराल को दिया हुआ है और समूचे निर्माण रूप में हम लोग को लिखना है। तो पहला प्रश्न है -3 0। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहला में हम लोग लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग r और इसके बाद हम लोग -3 और 0 को लिख लेंगे और बीच में x को लिख लेंगे और हम लोग देखेंगे कि कौन सा अंतराल है शुरू में, तो अंतराल है खुला अंतराल, तो खुला अंतराल के लिए हम लोग लेस देन का प्रयोग करेंगे और उसके बाद भी खुला अंतराल है तो यहाँ पर भी हम लोग लेस देन का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर कॉमा लगा देंगे और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 6 12। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 6 12 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे कि x सच दैट x बिलोंग r, उसके बाद हम लोग कॉमा लगा लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग 6 और 12 को लिख लेंगे, बीच में x लगा देंगे। उसके बाद हम लोग चिन्ह को देखेंगे कि कौन सा, उसके बाद हम लोग अंतराल को देखेंगे कि कौन सा अंतराल है, तो यहाँ पर बंद अंतराल है तो बंद अंतराल के लिए हम लोग लेस देन इज इक्वल टू का प्रयोग करेंगे, फिर बंद अंतराल है तो बंद अंतराल के लिए हम लोग लेस देन इज इक्वल टू का प्रयोग करेंगे और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है 6 12 और शुरू में है खुला अंतराल, लास्ट में है बंद अंतराल। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग r, कॉमा लगा देंगे, उसके बाद हम लोग 6 को लिख देंगे और 12 को लिख देंगे, बीच में x को लिख देंगे और देखेंगे कि शुरू वाले में क्या है, तो शुरू वाले में खुला अंतराल है तो खुला अंतराल के लिए हम लोग लेस देन का प्रयोग करेंगे और बंद अंतराल के लिए हम लोग लेस देन इज इक्वल टू का प्रयोग करेंगे और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है
-23 5, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग आर और कॉमा लगा देंगे, फिर उसके बाद -23 और 5 को लिख लेंगे, उसके बाद हम लोग बीच में x लगा लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन सा अंतराल है, तो यहाँ बंद अंतराल है, बंद अंतराल के लिए हम लोग लेस देन इज इक्वल टू का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर खुला अंतराल है, खुला अंतराल के लिए हम लोग लेस देन का प्रयोग करेंगे, और यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। आशा करती हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 का सोल्यूशन समझ में आया होगा।